क्या आपने दर्पण में कभी ध्यान दिया है? आप रोज अपने बालों को संवारते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं, उसके सामने खड़े होते हैं, लेकिन क्या आपने दर्पण से संबंधित कोई प्रश्न आज तक हल किया है? अगर नहीं किया है तो हम आपको समझाएंगे कि क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। आप रोज शीशे के सामने खड़े होते हैं और आप अपने हाथों से बालों को संवारते हैं। जब आप अपना दाहिना हाथ हिलाते हैं तो आपको लगता है कि अरे ये तो मेरा हाथ दाहिना वाला है ही नहीं, ये तो ऐसा लग रहा है कि बायां वाला हाथ है। इसका मतलब कि कंसेप्ट कहता है कि हमारी जो पोजीशन बॉडी की होती है इस प्रकार से होती है। ये जो पोजीशन है इसको समझिएगा, ये जो पोजीशन है, जैसे मैं हाथ ऐसे करके खड़ा हो जाऊं तो इसको कहते हैं वर्टिकल पोजीशन, अर्थात लंबवत, ऊर्ध्वाधर हिंदी में कहते हैं। जबकि इस पोजीशन को जो हाथ मैंने खोला है इसको कहते हैं क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल। अब आप समझिए ध्यान से, मिरर में कभी भी आपका चेहरा नीचे और पैर ऊपर नहीं दिखता, आपका चेहरा जैसे सामने है वैसे ही दिखता है, लेकिन हाथ आपको ऐसा लगता है कि मेरा उल्टा चल रहा है। मतलब कंसेप्ट कहता है कि मिरर में, दर्पण में, आईना में, शीशा में हमारी जो स्थिति बदलती है ये वाली बदलती है, अर्थात हॉरिजॉन्टल पोजीशन बदलती है, दाएं का बायां, बायां का दायां, कभी भी ऊपर और नीचे वाली स्थिति नहीं बदलती। ध्यान रहे मैंने क्या कहा, दायां और बायां बदलता है, राइट चेंज विथ लेफ्ट, लेफ्ट चेंज विथ राइट, कभी भी ऊपर और नीचे वाले स्थान नहीं बदलते। इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके घड़ी में जब हमसे सवाल पूछे जाते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं। आप सोच के देखिए, मैं थोड़ा सा एक घड़ी बना के आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ एक घड़ी है और इस घड़ी में मैं इस प्रकार से आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ मैंने एक दर्पण लगा दिया, फिर से मैंने एक घड़ी आपको यहाँ बना दिया, ठीक है, और फिर से समझिए, अगर मैंने इस घड़ी में इस प्रकार से सुई बना दिया है जिसमें आपको दिखाई दे रहा हो कि 3 बज रहा है, तो सोच के देखना, अगर इसको दर्पण में देखेंगे तो कंसेप्ट क्या था कि दर्पण में दायां बायां चला जाता है, बायां दायां चला जाता है, ऊपर नीचे नहीं बदलता। तो भैया जो सुई इधर है वो सुई पलट के इधर आ जाएगी और ऊपर वाला जहां था वहीं हो जाएगा। अगर घड़ी में 3 बजता हुआ दिखाई दे रहा है तो भैया दर्पण में आपको 9 बजता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है जी? अच्छा, अगर मैंने इसको ऐसे ना करके ऐसे कर दिया तो सोच के देखना, अर्थात अगर मैंने इसमें ऐसे कर दिया तो आप कहेंगे सर ये तो 6 बज रहा है। तो जब घड़ी में 6 बजेगा तो आपको पता है कि ऊपर और नीचे तो बदलता ही नहीं है और दाएं बाएं बदलने के लिए कुछ है नहीं, तो भैया 6 का 6 ही दिखाई आपको देना शुरू हो जाएगा। तो भैया 6 बजता है तो 6 दिखता है। इसका मतलब एक ट्रिक बना दिया हमने, जादू का छड़ी नहीं बता रहे, कंसेप्ट सिखा रहे हैं, एक ट्रिक बना दिया हमने कि भैया मिरर इमेज का जो समय यानी वास्तविक समय जो होता है, रियल टाइम जो होता है उसको, और जो मिरर टाइम होता है, इन दोनों को जब जोड़ा जाता है इसका मान 12 आता है। फिक्स है, फिक्स है, नहीं बदलेगा ये कंसेप्ट कभी भी। घड़ी में जो समय हुआ है और जो मिरर में बनेगा, इन दोनों को जोड़ने पर वो 12 आता है। 6 को 6 में जोड़े तब भी क्या आया? 12 आया। अगर कोई भी सवाल आपसे पूछा जाता है इससे संबंधित, कोई भी सवाल अगर आपसे संबंधित आपसे पूछा जाता है तो आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कि आपसे पूछ रहा है कि बताइए बाबू ये घड़ी में 7 बज रहा है, यानी घड़ी में टाइम दिखाया है कि 7 बज रहा है, तो बताइए दर्पण में देखने पर कितना बजेगा? तो भैया मुझे पता है कि जो घड़ी में बजता है और जो दर्पण में दिखता है इन दोनों का जोड़ 12 होता है। तो जब घड़ी का एक समय दे दिया हो, दूसरा निकालना हो तब भी 12 से घटाएंगे, दूसरा दे दिया हो पहला निकालना हो तब भी 12 से घटाएंगे। तो घड़ी में 7 बज रहा है, दर्पण में कितना बजेगा? हमने क्या कहा भैया 12 से घटा दो, 12 में से 7 गया 5, काम खत्म। अच्छा, आपको पता है कि घड़ी में, यानी अगर घड़ी में हम 12 बजाते हैं, सोच के देखना, घड़ी में अगर हम 12 बजाते हैं, यहां हमने 12 बजा दिया, तो सोच के देखो जब घड़ी में 12 बजता है तो दर्पण में कितना दिखेगा? आपको पता है कि ऊपर वाली सुई नीचे नहीं आती है, दाएं बाएं बदलने के लिए कुछ है नहीं, तो जहां है वहीं रह जाएगा। तो अगर मान लो कि फिगर में दिखा दिया हमने, अगर क्वेश्चन पूछे कि घड़ी में 12 बज रहा है तो दर्पण में कितना बजेगा? आपको पता है कि 12 में से घटाएंगे और 12 में से घटाते हैं तो आता है 0000। क्या इस टाइम के बारे में कोई ख्याल है? इस टाइम के बारे में कभी ख्याल है? क्या रेलवे प्लेटफॉर्म पे कभी आप गए हैं? रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखिएगा ध्यान से कि जब 12 बजता है तो रेलवे प्लेटफॉर्म की जो घड़ी होती है वो इस प्रकार से दिखती है, अर्थात घंटे की जगह 12, मिनट की जगह 12, सेकंड की जगह 12। लेकिन यहाँ बदलना शुरू हो जाता है, यहाँ बदलना शुरू नहीं होता। इसका मतलब मिनट और सेकंड तो बदलता है भैया, घंटा जब तक 1 नहीं बजे तब तक 00 लिखा होता है। तो ध्यान रखिएगा, जहां भी 12 वाली समस्या आपके पास आए या कहीं भी अगर इस प्रकार का समय लिखा हो तो समझ जाना भैया कि ये 12 बजे को इंडिकेट किया जाता है, यानी घंटे की जगह पर 00 रख के आप 12 को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ना, जो समय आपके पास दिया है, जो कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं, ये इसी में काम आ जाएगा।
क्या क्वेश्चन पूछा है कि यदि वास्तविक समय यानी एक्चुअल टाइम 12:30 हुआ हो तो बताओ बाबू की स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा। आपको पता है कि सर आपने बताया है कि 12 में से घटा लेना है, लेकिन एक बात बताओ, ये घंटा है ये मिनट है, क्लियर है। घंटा घटाने के लिए हमारे पास है, मिनट घटाने के लिए हमारे पास नहीं है। तो जब कम पड़ता है, मिनट नहीं होता है, तो कर्जा किससे मांगते हैं? घंटा से। और घंटा का कर्जा देने का एक कंडीशन होता है। घंटा कहता है भैया कर्जा तो देंगे लेकिन शर्त है 1 घंटा पूरा देंगे, मिनट नहीं देंगे। तो ये पूरा का पूरा 1 घंटा दे देता है, तो ये हो जाता है 60 और ये अपना 1 घंटा कम करके 11 हो जाता है। अब सुनना, 60 में से 30 गया तो ये हो जाएगा 30, लेकिन 11 में से 12 घटेगा नहीं। इसीलिए तो मैंने सिखाया ना कि जब घंटे की जगह पर कहीं 12 लिखा हो तो इसको काट के डबल जीरो लिख दो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो 11 में से 0 गया 11, यानी अगर घड़ी में 12:30 हुआ है तो आपका मिनट में समय 11:30 होता है। क्लियर है? तो ध्यान रखना, अगर सिर्फ नॉर्मल टाइम पूछे कि घड़ी में 8 बज रहा है तो बताइए दर्पण में क्या बनेगा, तो सीधे 12 से घटा के आंसर 4 कर देना। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 8:40 दे दे, यानी घंटे के साथ मिनट भी दे दे, तो भैया इसको किससे घटाना है? 11:60 से। ये कोई जादू का छड़ी नहीं है, हमने 12 को ही मिनट और घंटे में चेंज कर दिया। तो 60 में से 40 गया 20 और 11 में से 60 गया 3, यानी आपका 3:20 क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर है? अब आइए ऐसे सवाल कुछ कर लेते हैं, कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। क्या कह रहा है? एक प्रतिबिंब समय 1:40 हुआ है, तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा? भैया कुछ भी पूछेगा हमें 11:60 से घटा देंगे। अगर घंटे के साथ मिनट दिया हो तो 11:60 से चुपचाप घटा देना। 60 में से 40 गया 20, 11 में से गया 10, 10:20 आपका आंसर हो गया। क्लियर है? 10:20 आपका क्या बन गया बाबू? आंसर बन जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि ये घड़ी में अब सेकंड भी आ गया, 12:12 और 12 सेकंड हुआ है, तो बताइए प्रतिबिंब समय क्या होगा, यानी जो इमेज बनेगा उसमें समय क्या दिखाई देगा। तो भैया सिंपल सी बात है, 11:60 से अभी तक हम घटाते आए थे, घंटा मिनट दिया था, लेकिन अब सेकंड भी आ गया। तो भैया सेकंड नहीं है तो कर्जा किससे मांगेगा? घंटा से? नहीं नहीं नहीं, सेकंड घंटा मिनट से मांगता है, और मिनट भी कहता है कि हम देंगे तो 1 मिनट देंगे, कम नहीं देंगे। तो जब 1 मिनट इसको देगा तो ये 60 हो जाएगा, 1 मिनट में 60 सेकंड, और ये अपने आप कम करके 59 कर लेगा। इसका मतलब कंसेप्ट आपके पास है कि अगर सिर्फ घंटा पूछे तो 12 से घटाते हैं, घंटे के साथ मिनट पूछे तो 11:60 से घटाते हैं, और घंटे के साथ मिनट के साथ सेकंड पूछे तो 11:59 से घटाते हैं, और घंटे की जब 12 है तो डबल जीरो लिख दो, काम खत्म। 60 में से 12 गया 48, 59 में से 12 गया 47, और 11 में से 0 गया 11। एक घड़ी में 12:12 12 सेकंड हो रहा हो तो भैया आपका प्रतिबिंब समय जो बनेगा 11:47 48 सेकंड बनता है। क्लियर मेरे दोस्त? अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि वास्तविक समय 7:46 से ही 4/11 हो रहा हो, ध्यान से समझना, यदि वास्तविक समय 7:46 से ही 4/11 हो रहा हो तो पूछ रहा है भैया प्रतिबिंब में समय क्या बनेगा। थोड़ा सा मैं पानी पी लूं। चला जाए। क्या कह रहा है जी? जब घड़ी में 7:46 से 4/11 हो रहा है तो प्रतिबिंब में समय क्या बनेगा? देखिए नियम तो वही है, इसको भी 11:60 से घटाना है। कैसे घटेगा? अच्छा इस समय कौन सा होता है थोड़ा समझा देता हूँ, यहाँ समझना। ये 9 होता है, 9 का मतलब 45 मिनट, 10 का मतलब 50 मिनट, और बीच में आपको 4 मिनट होगा। समझ के देखिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़िया से। आपके मन में एक सवाल आया होगा, सर ये कौन सा टाइम होता है? हम तो ये टाइम जानते ही नहीं है, हम तो 45 मिनट 46 मिनट 47 मिनट जानते हैं, ये 46 से 4/11 कौन सा मिनट हो गया? तो यहाँ समझो, जब आपका मिनट का सुई 9 पर होता है तो आप कहते हैं सर 45 मिनट हो गया, 10 पर होता है तो आप कहते हैं सर 50 मिनट हो गया, यहाँ पर होता है तो आप कहते हैं सर 46 मिनट हो गया, यहाँ पर होता है तो आप कहते हैं सर 47 मिनट हो गया। लेकिन एक बात सोच के देखिएगा, 46 मिनट और 47 मिनट के अगर बीच में कोई सुई हो तो उस एरिया को हम किससे इंडिकेट करते हैं? तो फ्रैक्शन से करते हैं। यानी ये पूरा का पूरा मिनट है, सेकंड नहीं है। 46 से ही 4/11 जो है वो 46 और 47 मिनट के बीच के एरिया को दिखा रहा है, इसलिए वो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। क्लियर है? आइए अब समझिए इसको। अब अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको पहले तोड़ देते हैं, तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 46 ये आ जाएगा 6 6 6 5 510/11, यानी इसका वैल्यू जो आएगा तोड़ने पर वो क्या आएगा? 510/11। 60 में से 510/11 घटाएंगे, जैसे घटाते हैं वैसे घटाइएगा। 660 510 ये आएगा 150/11। 11 में 150 से भाग दीजिए, ये आ जाएगा 33,
ये आ जाएगा 7, 13 सही 7/11, यानी 60 मिनट में से जब इसको घटाए हैं तो 13 सही 7/11 आया है, और 11 में से 7 घटाए हैं तो 4 आया है। इसका मतलब आपका समय आएगा 4:13 सही 7/11। क्लियर है? अच्छा, अगर आपको लगता है कि सर ये प्रोसेस थोड़ा टफ लग रहा है तो इसको तोड़ दो, 7 अलग कर दो, 46 अलग कर दो, 4/11 अलग कर दो। लो, अलग कर दिया मैंने, 7, 46, 4/11 मैंने तीनों को अलग कर दिया। ध्यान रखना, इस इधर लिखने का मतलब है सेकंड नहीं हो गया, ये मिनट ही है, ये सेकंड नहीं है। घटाने का तरीका क्या होता है, 1160 में से यहाँ 59 लिख दीजिए और यहाँ 1 लिख दीजिए। एक इसलिए लिखे हैं क्योंकि मिनट के फॉर्मेट में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 4/11 मिनट का ही पार्ट है, सेकंड का पार्ट नहीं है। अगर सेकंड होता तो यहाँ 60 लिखना होता। तो चलो, 1 में से 4/11 घटाएंगे तो 7/11 आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो ये 13 हो जाएगा, और इसमें से घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। इकट्ठा करके लिखोगे तो लिखोगे 4:13 सही 7/11 आपका आंसर हो जाता है। क्लियर है मेरे दोस्त? अगला क्वेश्चन क्या करें, एक प्रतिबिंब समय 6 बज रहा हो तो इस स्थिति में वास्तविक भैया कुछ नहीं है। पता है आपको कि जब घड़ी में 6 बज रहा हो तो दर्पण में कितना बजेगा, तो भैया 6 बजेगा, 6 बजे ही बजेगा। प्रूफ भी कर दिया मैंने, घटा के आपका आंसर हो जाएगा 6 बजे। ये तो बउआ वाला सवाल था। एक और क्वेश्चन आपके पास है, क्या कह रहा है, यदि घड़ी के केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हो, ऐसा घड़ी जिसमें, ध्यान रखना, ऐसा घड़ी जिसमें 3, 6, 9 और 12 के जगह पर सी बिंदु लगे हो और उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया हो, तो एक व्यक्ति को एक घड़ी में प्रतिबिंब में 1:30 दिखाई दे रहा है, तो बताइए घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। एक बात बताओ, पहले घड़ी को उल्टा करने का मतलब क्या होता है, थोड़ा पहले समझिएगा। मोबाइल में आपके सामने रख रहा हूँ, ये मोबाइल है, ठीक है। इसको उल्टा करने का मतलब क्या हुआ, उल्टा करने का मतलब ये थोड़ा होता है कि पीछे वाला आगे कर दे और आगे वाला पीछे कर दे, नहीं, ऐसे नहीं होता। इसको उल्टा करना नहीं कहते। अगर इसको उल्टा करोगे बाबू, जब घड़ी को ऐसे उलट दोगे, उसके पीछे वाला बैटरी का पार्ट आपको दिखने लगेगा, तो कुछ तो दिखेगा ही नहीं, तो फिर उस पर सवाल क्या बन सकता है। उल्टा करने का मतलब होता है कि ऊपर वाला हिस्सा यहाँ वाला नीचे चला जाए और नीचे वाला कहाँ चला जाए, ऊपर चला जाए। एक बात बताइए, ऊपर और नीचे बदलाव किस में होता है, तो आप कहते हैं जल प्रतिबिंब में होता है, वाटर इमेज में होता है। और वाटर इमेज जो घटाया जाता है वो 18:30 से घटा के बनाया जाता है, इसलिए इसको घटाएंगे हम किससे, 18:30 से। ये 0 का 0 हो गया और 18 में से 1 गया 17 हो गया, 17 का मतलब होता है 5, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो भैया ऐसा सेशन शायद आपको ना मिल रहा हो, लेकिन हम लगातार ऐसा सेशन लेके आएंगे जो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर देगा। धन्यवाद।